नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल GS बाय नीरज सर में। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप सभी लोग अपनी तैयारी में पूरी ईमानदारी के साथ व्यस्त होंगे। तैयारी आप सब TGT आर्ट की कर रहे हैं तो आप ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर आर्ट की तैयारी में व्यस्त हैं, मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ। व्यस्त रहिएगा मित्रों। आज TGT आर्ट में जो क्लास होगी, इस क्लास में हम दो समसामयिक कलाकारों को पढ़ेंगे। एक नाम आपका मोहन सामंत है और एक नाम आपका अकबर पदमसी है। अकबर पद्मसी बहुत अच्छा नाम है, बहुत अच्छा कार्य रहा है इनका। दोनों कलाकारों से क्वेश्चंस आपके बने हैं, चाहे प्रैक्टिस पेपर की बात हो चाहे वो टेस्ट पेपर की बात हो, तो हर जगह आपको क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो इन दोनों कलाकारों को पॉइंट वाइज पढ़ने का प्रयास करेंगे। हमें उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगा। जैसे मोहन सामंत की बात करें तो 1924 में जन्म और 2004 में इनका दुखद निधन हो गया है। मोहन सामंत का जन्म कहाँ हुआ? तो 1924 में गोरू गांव में हुआ। गोरे गांव कहाँ है? मुंबई महाराष्ट्र में फाइनली पड़ता है। तो 1924 में मोहन सामंत का जन्म मुंबई महाराष्ट्र में हुआ। मोहन सामंत का पूरा नाम क्या है? मदन मोहन बालकृष्ण सामंत। मदन मोहन बालकृष्ण सामंत इनका पूरा नाम बनता है मित्रों। प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप से मोहन सामंत कब जुड़े मित्रों? तो पैग से 1952 में जुड़ते हैं। और मोहन सामंत के चित्रकला गुरु कौन होते हैं? तो SB पॉलिस्कर जो है इनके चित्रकला गुरु होते हैं। और आगे बढ़े मित्रों तो मोहन सामंत की कला शिक्षा की बात करते हैं। तो कला शिक्षा जो है JJ स्कूल ऑफ आर्ट से लेते हैं। JJ स्कूल ऑफ आर्ट्स आप भी जानते हैं कि मुंबई में ही स्थित है। और मोहन सामंत चित्रकारी के अलावा किस में रुचि रखते थे? तो मित्रों मोहन सामंत चित्रकारी तो करते ही थे, इसके साथ ये जो है सरंगी वादन बहुत बढ़िया बजाते थे। सरंगी का वादन बहुत अच्छे से करते थे। आरंभ में मोहन सामंत किससे प्रभावित थे मित्रों? तो जैन लघु चित्रों से प्रभावित रहे हैं मोहन सामंत स्टार्टिंग में। मोहन सामंत की चित्रकला में आगे बढ़ने की जो प्रेरणा है किन चित्रकारों से मिली है? तो वसोहली और जैन लघु चित्रों से जो है मोहन सामंत को चित्रकला में प्रेरणा प्राप्त होती है। मोहन सामंत आरंभ में जल रंग में कार्य करते थे और बाद में किस माध्यम में कार्य करने लगे? तो पहले जल रंग में, बाद में तैलीय माध्यम में मोहन सामंत ने कार्य किया है। आगे बढ़ा जाए मित्रों, अगला पॉइंट्स क्या दिया जाता है? मोहन सामंत किससे प्रभावित थे? जब यहाँ किससे प्रभाव की बात आती है तो आदिम लोक कला और लघु चित्रकला शैलियों से जो है और उनके साथ आकृतियों से प्रभावित रहे हैं मोहन सामंत। मोहन सामंत आकृतियों में रेखांकन के बाद कौन सा रंग भरा जाता था? तो मोहन सामंत की आकृतियों में रेखांकन के बाद वास रंग भरा जाता था मित्रों। कौन सा रंग? वास रंग का उल्लेख मिलता है। मोहन सामंत के चित्रण का जो मुख्य माध्यम था मित्रों वो क्या था? तो मिक्स्ड मीडियम रहा है, यानी मिश्रित माध्यम रहा है। अब मोहन सामंत की कुछ खास रचनाएं देख लेते हैं मित्रों। जब रचना की बात करते हैं तो टूरिस्ट एट द फेस्टिवल, एक कागज़ पर जल रंग और इंक से बनाई गई रचना है। 1979 में मोहन सामंत ने बनाई है, याद रखना है। अगली रचना इनकी सूर्यवंशी है मित्रों। कैनवास पर मिक्स्ड मीडियम में सूर्यवंशी को बनाया है। किसने बनाया? मोहन सामंत ने बनाया है। द वॉरियर्स की बात करते हैं। कैनवास पर एक्रेलिक माध्यम में बनाई गई रचना है और मोहन सामंत के द्वारा ही बनाई गई है। बर्थ ऑफ जटायु की हम बात करें तो बर्थ ऑफ जटायु जो रचना है ये कागज़ पर रेल रंग में है और 1996 ईस्वी में फाइनली बर्थ ऑफ जटायु बनाई गई रचना है। आगे बढ़ा जाए, पैराडाइज की बात करते हैं या स्वर्ग की बात करते हैं तो कागज़ पर जल रंग में 2001 में मोहन सामंत ने रचना बनाई है। और नाइटी शैडो की बात करते हैं तो कागज़ पर जल रंग में ये भी रचना है, नाटी शैडो, और 1981 की ये रचना बताई जाती है। मैक्सिकन वाइन पार्टी की अगर बात करते हैं तो 1982 की रचना है मित्रों, अच्छी रचनाओं में शुमार है। तो ये तो नाम आपके मोहन सामंत का हो गया। मोहन सामंत के बाद आगे चलें तो अकबर पद्मसी का नाम जो है देखते हैं। अकबर पद्मसी की अगर बात करते हैं तो 1928 में जन्म और 2020 में दुखद निधन होता है। जबकि मोहन सामंत का दुखद निधन कब हुआ? 2004 में हुआ, याद रखना। अकबर पद्मसी का जो जन्म है मित्रों 1928 ईस्वी में मुंबई महाराष्ट्र के मुस्लिम परिवार में हुआ था, जो मूलतः कच्छ गुजरात के रहने वाले थे। अकबर पद्मसी के माता पिता का क्या नाम था मित्रों? तो पिता इनके हसन पद्मसी हैं और माता जी जो है वो जेन्नाबाई पद्मसी, अकबर पद्मसी की माता जी। सर JJ स्कूल ऑफ आर्ट्स मुंबई से कला शिक्षा लेने के लिए कौन आगे आया? तो अकबर पद्मसी आए।
1951 में पद्मश्री जो है कहाँ गए, तो पेरिस गए, पेरिस यानी फ्रांस गए, जहाँ पर कृष्णा रेड्डी से वो मिले, और एलिएटर 17 स्टूडियो की सदस्यता भी अकबर पद्मश्री ने वहीं पर ले ली। 1952 ईस्वी में अकबर पद्मश्री की पहली कला प्रदर्शनी पेरिस में ही लगती है, और अकबर पद्मश्री के चित्र जो है वो अधिकांशतः ज्यामितीय अथवा समानुपातिक होते थे, जिसमें लोक कला का जो है प्रभाव दिखाई देता है। पेरिस में अगर बात करते हैं तो पद्मश्री लैंडस्केप, सिटी स्केप और उसके साथ सिटी स्केप के साथ नोड्स और हेड स्टडीज चित्रों की जो है रचना की गई है। अकबर पद्मश्री को पेरिस कला परिदृश्य ने सर्वाधिक प्रभावित भी किया है। 20 फीट लंबा जूहू चित्र जो है किस कलाकार ने बनाया, तो ये अकबर पद्मश्री के द्वारा ही बनाया गया है और 20 फीट लंबा जूहू चित्र है। रात्रि दृश्य चित्र जो है अकबर पद्मश्री खूब बनाया है मित्रों, तो रात्रि का दृश्य चित्र खूब ज़्यादा अकबर पद्मश्री ने उकेरा है। कौन कलाकार नूड चित्रों पर भी कार्य किया और जिसमें नारी आकृतियाँ प्रमुख रही हैं मित्रों, तो नूड चित्रों पर कार्य किया और नारी आकृतियाँ प्रमुख रहीं, उसमें सजाने का काम, उस पर करने का काम जो है अकबर पद्मश्री का रहा है। अकबर पद्मश्री कलाकारों और फिल्म निर्माताओं के लिए जो है वो दृष्टि विनिमय कार्यशाला स्थापित किए थे। विजन एक्सचेंज वर्कशॉप की जो स्थापना है वो किसने की, तो अकबर पद्मश्री ने की थी। और आगे बढ़ा जाए मित्रों तो आगे कहा जाता है अकबर पद्मश्री एनिमेटेड फिल्म सिगीजी का जो है निर्माण भी किए हैं। किसने किया सिगीजी का निर्माण, अकबर पद्मश्री के द्वारा किया गया। किस कलाकार ने, अनेक चित्र जो है वो जलती हुई झाड़ी के समान प्रतीत होते हैं, तो जलती हुई झाड़ी के समान प्रतीत होते हैं ज़्यादा रचनाएं अकबर पद्मश्री की, क्योंकि ये रात्रि वाला दृश्य खूब बढ़िया से उकेरे हैं। 50 के दशक में अकबर पद्मश्री जो है नोड्स, पुरुष सिर और स्टाइल लाइफ जो है वो बनाने के लिए आगे आते हैं, ऐसी रचना बनाना स्टार्ट करते हैं मित्रों। और 60 के दशक में जब आते हैं तो अकबर पद्मश्री ने आकृतियों और लैंडस्केप बनाने स्टार्ट कर दिए, यानी वो भी बनाए। अकबर पद्मश्री 70 और 80 के दशक में एक विशेष प्रकार के मूर्ति लैंडस्केप बनाया जो मेटास्केप नाम से प्रसिद्ध हो गया। कब बनाए मित्रों, 70-80 के दशक में बनाए। मेटास्केप में नदी है, नाले हैं, सूर्य है, प्रकृति का विविध प्रतीक जो है दृष्टिगोचर होता है। ये मेटास्केप रचना है इनकी। इनमें 5 तत्व लगते हैं, जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी और आकाश। ये रूपक, मिथक और बिंदु अद्भुत से संयोजे गए हैं मित्रों, सजाए गए हैं। किस चित्र में अकबर पद्मश्री ने खुल करके जो है फांतीसी का प्रयोग किया था, तो वो मेटास्केप में फाइनली ऐसा किया गया है। किस कलाकार ने एचिंग, तैलीय रंग, एक्रेलिक, चारकोल, ग्रेफाइट, पत्थर आदि में कार्य किया, तो इन सभी पर कार्य करने वाले कलाकार का नाम अकबर पद्मश्री ही है। और आगे बढ़ा जाए मित्रों, आगे कहा जाता है अकबर पद्मश्री प्लास्टर माध्यम में भी लगभग छोटे बड़े 200 हेड यानी सिर, तो 200 हेड गड्ढे बनाए हैं मित्रों, जिसमें से कुछ कांसे में भी ढाले गए हैं। अकबर पद्मश्री फोटोग्राफी में भी कार्य किया, जिनका विषय जो है वो नारी शरीर था मित्रों। अकबर पद्मश्री को उपनिषदों का कलाकार कहा जाता है और 1998 ईस्वी में अकबर पद्मश्री को मध्य प्रदेश सरकार द्वारा एक पुरस्कार दिया जाता है जो कालिदास सम्मान है, तो 1998 में फाइनली इन्हें वो पुरस्कार मिल जाता है, कालिदास सम्मान। अकबर पद्मश्री को ललित कला अकादमी द्वारा कला रत्न मिला मित्रों। वो कला रत्न कब मिला, 2004 में प्राप्त होता है। अकबर पद्मश्री 2010 ईस्वी में किस पुरस्कार से सम्मानित होते हैं, तो पद्म भूषण सम्मान इन्हें 2010 में मिल जाता है। अकबर पद्मश्री का प्रमुख चित्र अगर देखा जाए तो हैंड है मित्रों, मिरर इमेज है, प्रॉफिट है, मास्क ऑफ डेथ है, जीसस क्राइस्ट है, महात्मा गांधी है, नोड्स है मित्रों, स्टाइल जो है स्टाइल लाइफ है, लैंडस्केप है, नीली औरत पीले में है और मेटास्केप जैसी प्रमुख चित्र श्रृंखलाएँ भी इनकी हैं। कलाकार का जो दुखद निधन होता है 2020 में हो जाता है मित्रों। अपनी अंतिम सांस 2020 में अकबर पद्मश्री ने ली है। जन्म तो आप जानते हैं कि मुंबई महाराष्ट्र में हुआ था, मुस्लिम परिवार में हुआ था। तो ये क्लास यहाँ पे हम कंप्लीट करते हैं। उम्मीद है समझ में आए होंगे दोनों कलाकार। छोटी क्लास लेकिन बहुत किफ़ायती क्लास है मित्रों, समझते हुए चलेंगे एक एक तथ्य को। इन्हीं में से कोई एक फैक्ट पूछ लिया जाएगा, अगर आपको आता है तभी आंसर्स दे पाएंगे, अन्यथा तुक्का मारेंगे। और तुक्का में आप जानते हैं क्वेश्चंस कितने सही जाते हैं, तो इसीलिए आपको पढ़ना ज़रूरी है। पढ़िए, ईमानदारी के साथ पढ़िए और सब कुछ बेहतर होगा। मिलते हैं शुरू में, तब तक के लिए दिल से सल्यूट। जय हिंद।